यहाँ पे एक फंक्शन है मेरे पास टेस्ट, और लेट्स सी एंड्रॉइड ADR। और सिंपली मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, console.log जो है यहाँ पे आऊंगा और एंड्रॉइड को प्रिंट कर देंगे। बस इतना ही हमें करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे कि T1 टेस्टिंग के लिए ये ऑब्जेक्ट मैं बना लूंगा, न्यू टेस्टिंग, और कंसोल या T1 डॉट, ये वाला जो मोबाइल है टेस्ट, इसे कॉल कर लेते हैं। दैट्स इट। जब मैंने ये टेस्ट को कॉल किया या यूजर को जो कॉल कर रहा हूं, तो इसमें जो मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया, ये कौन से टाइप का है? ये कौन से टाइप का है बताइए? क्या नाम है इस क्लास क्लास का? क्या नाम है इसका? एंड्रॉइड है। ठीक है। एंड्रॉइड। अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से ये पैरामीटर अगर पास करने की कोशिश करूं, तो ये क्या वर्क होगा? बिल्कुल भी वर्क नहीं होगा ये। क्यों नहीं वर्क होगा? क्योंकि ये जो डेटा जा रहा है इसमें ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे क्या चाहिए हमें? एंड्रॉइड चाहिए। चलो ये भी एक प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को जस्ट, हमें आज कुछ प्रॉब्लम के बारे में ही डिस्कस करना है। बैंक या आप लोग मोबाइल रिचार्ज कराते हो है ना? यस। मोबाइल रिचार्ज कराते हो, क्लास रिचार्ज रिचार्ज जैसे यहाँ पे आप टॉक टाइम, क्लास टॉक टाइम, बात करने के लिए क्लास SMS, क्लास, और क्या होता है? कौन से टाइप का रिचार्ज होता है? इंटरनेट। प्रीपेड बस, पोस्टपेड। है ना? इंटरनेट का भी ठीक है, इतना है। अभी अगर आप रिचार्ज फंक्शन को कॉल कर लेते हो, जैसे कि रिचार्ज का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, R1 इक्वल टू न्यू रिचार्ज, और और R1 डॉट रिचार्ज वाले फंक्शनलिटी को कॉल करते हैं। यहाँ पे अभी मुझे, मान लो मुझे यहाँ पे SMS का रिचार्ज करवाना है, SMS। तो यहाँ से जब भी आप ये फंक्शन को कॉल करोगे, जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, कौन सा फंक्शन है ये? रिचार्ज वाला, रिचार्ज वाला फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या पास करना पड़ेगा? आपको कौन से टाइप का डेटा पास करना होगा? SMS। तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों को कोड करके दिखा देता हूँ। बहुत हो गया इसका भी नोटपैड का। और जितने लोग कंसंट्रेशन करके इसे ध्यान देके करने वाले, इसको कुछ ये एडिशनल आउट ऑफ द बॉक्स ये टॉपिक है, बट आप लोगों को एज अ असाइनमेंट आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैंने ये आपको दिया है। लेट्स सी, यहाँ पे एक बैंक है। या आप लोगों को पेमेंट गेटवे पता है क्या? पेमेंट गेटवे पता है? नो। छोड़ दो। नहीं सर। नहीं सर। फोन पे पता है? यस यस सर। हाँ सर। बिल्कुल। आपको ये तो पता होगा कि फोन पे से आप रिचार्ज कर सकते हो, किसी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर सकते हो, बहुत सारी यस चीजें सर। करते हो ना? तो मैंने यस। यहाँ पे ना फोन पे करके एक क्लास ले लिया है। चलो यहाँ पे ना फोन पे वाला एक क्लास ले लेता हूँ। लेट्स सी, फोन पे
फिर क्लास क्या क्या फंक्शनैलिटी करता है फोन, जैसे कि रिचार्ज करना या लाइट बिल वाला जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला जो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये पे करेगा, है ना। मैं एक ही कर लेता हूँ एज ऑफ नाउ, पे बिल करके बस एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे देखो। और यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए स्ट्रिंग बिल अमाउंट ले लेता हूँ, लेट्स सी, बिल अमाउंट लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने गलत तरीके से किया, कैसे करना होता है इसे, स्ट्रिंग ऐसे console.log और बिल अमाउंट। क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ये छोड़ दो यहाँ पे। ये एटलीस्ट इतना समझ में आया क्या आप लोगों को कि मैंने एक फोन पे का क्लास बनाया और पे बिल नाम का एक फंक्शन बना दिया। अभी इसे अगर मुझे कॉल करना है तो p1 इक्वल टू न्यू फोन पे, ये वाला बना लेते हैं, जो कि इसे करना पड़ेगा लेट, स्कोप देना पड़ेगा इसे, है ना, p1 डॉट पे बिल। अभी मैं बिल की जो अमाउंट है वो डाल दूंगा, जैसे कि 2560 रुपए ये बिल की अमाउंट है। तो ये सही से एग्जीक्यूट भी होगा और रन भी हो जाएगा TSC। और अगर मैं फोन फोन पे डॉट ts नोड और फोन आ गया आपका, सही है बिल्कुल। Yes. अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि क्या हम लोग सिर्फ एक ही बिल अमाउंट भर देंगे, उसे कैसे पता चलेगा कौन से अकाउंट नंबर का, कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बिल का मीटर नंबर है, ये कहाँ पे भेजा, आप लोगों ने भेजा है? No, sir. नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अकाउंट नंबर क्या है, मतलब वो जो मीटर आईडी रहेगा कुछ तो, है ना, मीटर आईडी है, Customer number. स्ट्रिंग रहेगा कस्टमर नंबर, ठीक है ठीक है, कस्टमर आईडी रहेगा, स्ट्रिंग ले लिया। और क्या क्या रहता है लाइट बिल भरने के लिए, क्या क्या पता होना चाहिए, उसका एरिया Billing कौन, unit. बिलिंग यूनिट रीडिंग रहेगा, यूनिट। रीडिंग यूनिट, रीडिंग Company. रीडिंग यूनिट, रीडिंग यूनिट, और ये सारी चीजें रहेगी, बहुत मतलब जितने आप लोग हैं उतना रहेगा इसके अंदर। बट ऐसे कितने भी पैरामीटर अगर आप भेजते हो, ये अगर कम ज्यादा करोगे तो यहाँ पे देखो ये एरर आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पैरामीटर है ना दोस्तों, ये पैरामीटर ऐसे नहीं भेजते। हम्म हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास बनाते हैं, ऐसा क्लास, क्योंकि हमें रीयूज करना है वो फील्ड को, हम लोग लेते हैं क्लास और इलेक्ट्रिसिटी बिल कर लेते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब इसके अंदर आप मुझे बता देना कि क्या क्या फील्ड लगती है। तो ये सारी फील्ड जो है हम लोग लेते हैं ऐसे ऐसे, ताकि क्या होगा, अभी इसके आगे मैं बता देता हूँ कि ये कैसे लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसका जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कोलन, ये कौन से क्लास का रहेगा, ये क्लास का ऐसे रहेगा इसका। ओह सॉरी माय बैड, ये पैरामीटर रहेगा, मैंने कंसोल में ही पास कर दिया। इसकी जरूरत नहीं फिलहाल, ये देखो ऐसा पैरामीटर रहेगा ये। तो अब यहाँ पे जितने भी कुछ फील्ड अगर आगे चल के कम या ज्यादा भी करना पड़ेगा तो मैं कहाँ पे चेंज करूंगा, ये क्लास में। ये वाला खराब होगा क्या आपका, यहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर बनाएंगे क्या, नहीं, हम लोग क्या करते हैं नो। इस तरीके से क्लासेस को पास करते हैं, ये वाली चीजें होती है यहाँ पे। तो ये बिल जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और इसके अंदर जो भी लॉजिक रहेगा वो लॉजिक से वो बिल पे कर लेगा। यहाँ पे आपको जितना भी डेटा डालना है आप डाल सकते हो। अभी मुझे आप लोग ये बता दो कि ये वेरिएबल के अंदर डेटा भरने के लिए, चाहे कोई भी क्लास हो, किसी भी क्लास के वेरिएबल के अंदर अगर डेटा भरना हो तो उसके लिए एक स्पेशल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर। इसका काम ही है जो स्पेसिफिकली इसका ये काम करना है, ठीक है, बिल अमाउंट कोलन जो भी उसका है, स्ट्रिंग, कॉमा, कस्टमर आईडी,
कस्टमर आईडी कोलन स्ट्रिंग कॉमा रीडिंग यूनिट कोलन इसका क्या है नंबर है ऐसे। और इसमें आपको पता है कि ये दिस जो है वो बिल अमाउंट इक्वल टू, ये देखो ये वाला जो बिल अमाउंट है ना ये पैरामीटर वाला है और ये क्लास वाला है, ये अलग अलग चीजें हैं। तो बिल अमाउंट एंड देन दिस डॉट कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी, देन दिस डॉट रीडिंग यूनिट इक्वल टू रीडिंग यूनिट। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अलग हो गया। तो जब भी आप ये पे बिल को, अब मुझे अभी ये बताओ ये क्या बोल रहा है, जब मैंने पे बिल को पास क्या करना है मुझे, पे बिल जो है आपका ये क्या मांग रहा है, कौन से टाइप का वेरिएबल मांग रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल। बट हम क्या पास करें वो देखो, स्ट्रिंग। argument of type string is not assignable to parameter type electricity bill, नहीं ले रहा है वो और लेगा भी नहीं। ठीक है, ये चीज जो है लेगा भी नहीं, क्योंकि उसे चाहिए एक ऑब्जेक्ट, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे ले लेता इक्वल टू न्यू, और ये नहीं दिया तो भी चलेगा, यहाँ पे लेट न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल, और ये जो पैरामीटर है इसकी बिल अमाउंट पास कर लो, ये स्ट्रिंग में है तो ये स्ट्रिंग में तो होना नहीं चाहिए था, बिल का अमाउंट है ना, नंबर में यस होना नंबर। चाहिए है ना, ये भी नंबर में होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3500 का बिल है। लेट्स सी, यहाँ पे कस्टमर आईडी तो कुछ भी हो सकती है, ए वाई, लेट्स सी समथिंग। देन उसके बाद तीसरा क्या है, मेरा रीडिंग यूनिट नंबर है, तो 250 जो है यूनिट आ गया। तो अभी ये जो E1 वाला है ये पास करेंगे हम लोग, E1 वाला ऐसे। तो चलो लेट्स, गुड है ये तो काम बन गया है, कोई बात नहीं है, ये भी चल गया। देखो इसको रन कर देता हूं मैं, TSC, और लाइन नंबर 11 मध्ये रीडिंग सॉरी एक मिनिट, हाँ कुठे लाइन नंबर कुठे, रीडिंग हाँ हाँ ये वाला ना, इसका क्या हुआ ना, वो टाइपो हुआ मेरे इसमें, लेकिन ये अलग वेरिएबल होता है, ये लोकल वेरिएबल है और ये ग्लोबल वेरिएबल है, तो अगर स्पेलिंग भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसके अंदर आएगा। मैंने ये सेम इसलिए लिया था कि आप लोगों को बाद में यहाँ पे जब हम लोग भरते हैं ना तो वो रीडिंग होती है उसकी, मतलब रीड कर पाते हैं हम लोग उसे सही ढंग से, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट हाँ आपको सही करना पड़ेगा उसे। रीडिंग यूनिट गलत है तो गलत है, रीडिंग यूनिट नोड, और फोन पे वाला जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है अभी, जो आपका जो बिल का अमाउंट है, जो डिटेल्स है वो दिखाई दे रही है। यस सर। तो जब भी कभी हम एक डेटा पास करते हैं ना, तो एक क्लास से दूसरे क्लास को जब डेटा पास करते हैं तो हम इस क्लास को कहते हैं मॉडल, ये जो है इसे कहेंगे हम लोग मॉडल, क्योंकि एज अ डेटा हम लोग किसी को पास कर रहे हैं। जब भी हमें डेटा एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना होता है तो इंडिविजुअली अगर फील्ड भेजेंगे तो क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। ये सारी फील्ड कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे एज अ पैरामीटर आ जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर सेम फील्ड अगर मैंने यहाँ पे ले ली, ये काम करेगा, बेशक ये काम करेगा, कोई इशू नहीं देगा, बट प्रॉब्लम ये होगा कि सेम इलेक्ट्रिसिटी बिल की ये सारे फील्ड अगर कोई दूसरा क्लास इसे इस्तेमाल दूसरी जगह पे इस्तेमाल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, वापस से मुझे वो सारी फील्ड लेनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि ये मैंने क्लास नहीं लिया और आप लोगों ने कहा कि सर नहीं, हमें अगर हमें नहीं क्लास लेना है, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि क्यों हमें ये क्लास लेने की जरूरत है, आप तो डायरेक्टली भी ले सकते थे,
हमें आज यही समझना है कि अगर हम लोग सारी चीजें डायरेक्टली कर सकते हैं तो हम लोग अलग से मॉडल क्यों लेते हैं, डेटा क्यों लेते हैं। ये लो मैंने यहाँ पे भी वो ले लिया, इसके बदले में कॉमा करते, इससे भी काम चलेगा, नो इशू। आपका जो काम है इससे भी चल जाएगा। ये लो बिल अमाउंट यहाँ पे आ गई, और उसके बाद जो रीडिंग अमाउंट है, रीडिंग यूनिट है, कस्टमर आईडी है, ये सारा आ गया। और इसके अंदर आपने डायरेक्टली पास भी कर दिया उस चीज को, ठीक है। सो एंड सो अमाउंट पास करनी है, कस्टमर आईडी भी आप पास कर रहे हो, YU3, देन उसके बाद रीडिंग नंबर भी पास करो, ये भी आउटपुट वही तो देगा, बट देखो किस तरीके से देगा, ये वैल्यू वही दे देगा। अभी देखिए एज अ स्ट्रिंग वो देगा, चलो ठीक है मान लिया, ये भी कर लिया। लेकिन आप मुझे ये बता देना कि अगर पे बिल अगर फोन पे से आप लोग कर रहे हो, फोन पे से काम नहीं चल रहा है समहाउ, अगर आपके सॉफ्टवेयर में, आपका सॉफ्टवेयर है, आपको लगता है कि नहीं मुझे वो बिल जो है अब जी पे से पे करना है, क्लास जी पे से करना है ना, जी पे से भी कर सकते हैं क्या, यस सर। Yes, पे sir. बिल। सो नाउ मुझे आप बताइए कि क्या वो जो फील्ड है वापस से मुझे वो फील्ड कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी, जी बिल्कुल करना पड़ेगा ना। यस सर। यस मैंने कर लिया। फिर यही चीज मुझे लग रही है कि नहीं भाई जीपे से भी नहीं, और भी कर सकते हो। अभी मुझे लगा कि बिल का जो पे है मुझे पेटीएम से भी करना है, ठीक है, पेटीएम से भी करना है। पेटीएम ऐसा ही है ना कि कुछ आता है, पेटीएम ऐसे ही है ना। यस सर। Yes, sir. चलो Yes. मैंने सेम चीज जो है पेटीएम से भी लिया है। और क्या होता है जो हम लोग पे करते हैं, मतलब रिचार्ज वगैरह करते हैं, ये तो है ही है, और भी कुछ है। Amazon Pay, sir. हाँ Amazon Pay. अमेजोन पे से भी करना है, चलो मैंने अमेजोन पे से भी करने की कोशिश की है। लेट्स सी अमेजोन पे से भी करना है मुझे, चलो अलग अलग तो आ गए हैं। अभी मेरे एक वेरिएबल में चेंजेस आ गया, बिल अमाउंट की जगह मुझे बिल अमाउंट की जगह सिर्फ बिल लिखना है या सिर्फ अमाउंट लिखना है। तो मुझे कितनी जगह पे काम करना पड़ेगा, चेंजेस कितनी जगह पे करने पड़ेंगे आप, 4 जगह। 8 और जगह जगह पे मतलब कोड तो आप लोगों ने कर दिया, बात सही है, नो इशू। बट अब देखो मेंटेनेंस कैसे होगा इसका। जब या कोई नई फील्ड ऐड करनी होगी तो मुझे, अगर पे बिल में कुछ नई फील्ड ऐड करनी होगी तो व्हाट टू डू, मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कितनी जगह पे। लेट्स 8 जगह पे। सी मुझे यहाँ पे चेंज करना है कि एरिया डालना है मुझे, एरिया कोलन स्ट्रिंग। तो मुझे कितनी जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे देखो। 8 जगह। मैंने ये जो सॉल्यूशन बनाया है, क्या ये मेंटेनेबल है, कि मैं इजीली मेंटेनेंस कर पाऊंगा इससे। नो सर। No. तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें जो बार बार चीजें, या हमें ऐसा लगता है कि मल्टीपल फील्ड्स जो है हमें इस्तेमाल करनी होती है, या बाद में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे, जैसे कि हमने अभी ये जो डेटा होता है ये कैरी करने के लिए क्लास बनाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये डेटा बनाते हैं, और वो सारी फील्ड जो है यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। ठीक है, ये सारी फील्ड जो है यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, डाल दिया हमने। हाँ लेकिन इसके अंदर डेटा भरने के लिए आपको कंपलसरी क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टर करना कंस्ट्रक्टर है ना। कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं यार, कोड ना ऑटोमेटिक करने के टूल भी आते हैं यार इसके, बट वो मैंने मतलब एक्सटेंशन आते हैं, मैं तुरंत ले सकता हूँ, बट उतना भी नहीं है। अभी आप लोग बेसिक पे हो तो उतना भी नहीं यूज करूंगा मैं, मैनुअल कोड करने की कोशिश करूंगा। देखो आप लोग ना कंफ्यूज मत हो, जैसे कि BA बिल अमाउंट मैंने नंबर ले लिया, कॉमा कस्टमर आईडी CI मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया, कॉमा रीडिंग के लिए RU इसका ले लिया मैंने नंबर। ऐसे तो ये पैरामीटर जो है, जब मैं यहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला कॉल करूंगा, देखो ऐसे
जैसे कि ई इक्वल टू न्यू इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे कॉल करता हूँ ना, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर लेता हूँ वो। अगर आप देखना चाहते हो तो देखो, मैंने 2 ये कहाँ पे आया, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे शॉर्टकट जो टूल टिप ओपन हुआ है, CI का नंबर है ना, ये नंबर दिख रहा है 34RT। लेट्स सी, फिर उसके बाद जो है नंबर, तो 213 ऐसे, और इसे लेट कर देता हूँ। तो ये जो डेटा है आपका, ये जो डेटा यहाँ से पैरामीटर से जो आप पास करते हो ना, ये वेरिएबल में आता है, लेकिन आपको ये सारा डेटा यहाँ पे आप ऐड करते हो, यहाँ पे आप असाइन करते हो। क्यों यहाँ पे असाइन करते हो? ताकि जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, वो सारे ऑब्जेक्ट में ये डेटा चला जाए, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये आपके लोकल वेरिएबल होते हैं, इसका डेटा दूसरे ऑब्जेक्ट में या दूसरी जगह पे एक्सेसिबल नहीं होता। तो इसीलिए आप क्या करते हो यहाँ पे कि ये जो दिस बिल अमाउंट है BA दिस, उसके बाद जो है कस्टमर ID इक्वल टू CI दिस डॉट RU, सॉरी रीडिंग अमाउंट रहेगी एंड RU। तो इस तरीके से अभी ये जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं ना, ये एक्सेसिबल होते हैं बाहर की जगह पे। तो इस तरीके से अभी मैं ये जो हूँ ये पास कर देता हूँ ये बिल में। मेरा जो काम है, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, नाम कुछ भी हो लेकिन टाइप जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल का होगा, और मैं ये ऑब्जेक्ट पास कर देता हूँ। अभी आप लोग मुझे ये बता देना, ये P बिल में वो पास कर दूंगा एक बार, ई वाला जो है पास कर देता। अगर मुझे कोई फील्ड कम या ज्यादा करनी हो तो मुझे कितनी जगह पे, अभी यहाँ पे तो मैंने ये सारा निकाल देता हूँ, वापस से रीराइट करना पड़ेगा मुझे। ये फोन पे है, इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या था, फोन पे के बाद क्या था हमारा? गूगल पे। गूगल पे, जी पे है ना, उसके बाद पेटीएम, 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 उसके बाद Amazon। अमेजोन पे। ठीक है, ये सारे पे हैं। अब अगर मुझे कोई भी एक फील्ड अगर ऐड या रिमूव करनी हो तो कितनी जगह पे मुझे चेंजेस करने होंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, बताइए मुझे। इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनली वन। देखो, एक अगर मुझे नई जगह। फील्ड अगर ऐड करनी है, एक ही क्लास के अंदर चेंजेस होंगे। देखो, मैं अगर इसको मैं आपको डिजाइनिंग में भी सिखाने वाला हूँ, सॉलिड प्रिंसिपल में भी सिखाने वाला हूँ, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा समझ लेना। अभी एक फील्ड ऐड करते, एरिया कोलन स्ट्रिंग, और मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस डॉट एरिया इक्वल टू AR, लेट्स सी। और एक फील्ड जो है दूसरा जो है यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है, एरिया कोलन AR कोलन स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिए। तो बाकी जगह पे मुझे चेंजेस करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये ऑब्जेक्ट जब मैं बना रहा हूँ तो बना देंगे, जैसे कि एरोली, लेट्स सी। सो बाकी के जो पेटीएम है, Amazon पे है, जी पे है, इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ रही है क्या? बस। नो सर। नहीं। तो अभी आपका कोड जो है थोड़ा थोड़ा ऑप्टिमाइज होते जा रहा है। ऑप्टिमाइज मतलब कि आपका कोड कम कम होते जा रहा है और परफॉर्मेंस बढ़ते जाएगा, ये वाला तरीका। तो ऐसे ही आप लोगों को